औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक नए वजीफ़े के साथ हाज़िर हुए हैं। हमारा आज का वजीफ़ा निहायत ही पावरफुल वजीफ़ा है, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा में से दो अज़ीम सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा है। एक नाम है या वदूदो, दूसरा है या अज़ीज़ो। या वदूदो का अगर अलग वजीफ़ा किया जाए तो अपने अंदर नहायत तासीर रखता है। या अज़ीज़ो का अलग वजीफ़ा किया जाए तो अलग तासीर रखता है। और जब आप इन दोनों अस्मा को एक साथ बतौर वजीफ़ा करते हैं तो फिर इसका असर दुगना और तिगना हो जाता है और असर नहायत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि या वदूदो का वजीफ़ा ये दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए किया जाता है। या अज़ीज़ों का वजीफ़ा किसी से भी अपनी बात मनवाने के लिए किया जाता है। तो जब आप इन दोनों वज़ाइफ़ को मिलाएंगे और दोनों अस्मा को मिलाएंगे और मिलाने के साथ जब आप वजीफ़ा करेंगे तो फिर आप अपने इस मकसद में नहायत ही ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे कि आपके लिए उसके दिल में मोहब्बत भी पैदा होगी और वो आपकी बात भी मानने लग जाएगा। जब आप या वदूदो और या अज़ीज़ों का वजीफ़ा करते हैं तो ये बहुत जल्द असर करने वाला वजीफ़ा है। दोनों को मिलाकर वजीफ़ा करें। जिस तरह हम आपको बताएंगे आप वजीफ़ा कर सकते हैं। या वदूदो या अज़ीज़ों का वजीफ़ा आप करीबी लोगों के लिए कर सकते हैं जो आपके पास हैं, और उनके लिए भी आप कर सकते हैं। और जो आपसे दूर हैं उनके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जब आप वजीफ़ा करें उन लोगों के लिए जो आपके करीब हैं, जिनसे आपकी मुलाकात होती है, जिनको आप पिला सकते हैं या खिला सकते हैं, तो आपने फिर पानी के गिलास पर उनके लिए वजीफ़ा करना है और उनको पानी पिला देना है। और अगर दूर वालों के लिए करना चाहते हैं जो आपसे दूर हैं, तो फिर आप जो वजीफ़ा करेंगे वो तसव्वुर वाला वजीफ़ा करेंगे। उसका भी तरीक़ा आपके गोश गुजार करेंगे इंशाअल्लाह। या वदूदो के मानी होते हैं ए मोहब्बत करने वाले, ए दिलों में मोहब्बत डालने वाले। या अज़ीज़ो ए गालिब ज़ात, ए गालिब आने वाले, ए ज़बरदस्त और क़ुव्वत वाले। जब आप ये वजीफ़ा करना चाहें तो उसके लिए दो शर्तों का होना ज़रूरी है। नंबर एक, आपने एक गिलास अपने पास पानी रखना है। नंबर दो, ये वजीफ़ा आपने सूरज निकलने से पहले करना है। आपका वक़्त ऐसा हो कि सूरज निकलने से पहले ये वजीफ़ा किया जाए, सूरज निकलने के बाद न किया जाए। यानी गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलूए आफ्ताब से पहले पहले आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। मगरिब से आप इस वजीफ़े को शुरू कर सकते हैं और फ़जर तुलू होने तक, फ़जर तुलूए आफ्ताब से पहले पहले तक ये वजीफ़ा किया जा सकता है। और इस दौरान आप किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ये वजीफ़ा आप करेंगे अपनी जायज़ मोहब्बत के लिए। जायज़ मोहब्बत के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। और ये ज़हन में रखें कि नाजायज़ आपका ये वजीफ़ा आपको नुकसान दे सकता है, फ़ायदा नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पर घर में नाचाकी है, घर के अंदर नफ़रत है, आप उस नफ़रत को मिटाना चाहते हैं, नाचाकी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आप ये वजीफ़ा करेंगे, इस वजीफ़े की बरकत से बहन भाइयों में आपस की मोहब्बत बढ़ जाएगी, वालिदैन और औलाद की मोहब्बत बढ़ जाएगी, मियाँ बीवी की आपस की मोहब्बत बढ़ जाएगी, रिश्तेदारों की मोहब्बत आपस में बढ़ जाएगी। इस वजीफ़े की बरकत से नफ़रतें जल जाएंगी और नफ़रतें मोहब्बतों में तब्दील हो जाएंगी। ये वजीफ़ा शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए भी किया जा सकता है। ये वजीफ़ा बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत के लिए भी किया जा सकता है। ये वजीफ़ा वालिदैन और औलाद की मोहब्बत के लिए भी किया जा सकता है। ये वजीफ़ा ससुराल में मोहब्बत के लिए भी किया जा सकता है। और ये वजीफ़ा अपनी जायज़ मोहब्बत के लिए, निकाह वाली मोहब्बत के लिए किया जा सकता है कि अगर आप किसी से निकाह करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आप उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ये वजीफ़ा बाकी किसी भी कामों में असर नहीं करेगा। आपने ये वजीफ़ा हफ्ते
ہفتے میں 2 دنوں کے علاوہ، منگل اور ہفتے کے دن کے علاوہ کسی بھی دن اس کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہفتے 7 دنوں میں سے کسی بھی دن اس کی ابتدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ آپ اس وظیفے کی ابتدا منگل اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں کریں تو زیادہ اثر ہے اور زیادہ برکت ہوگی۔ لیکن اگر آپ منگل اور ہفتے کو بھی یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ کے پاس 1 گلاس پانی کا ہونا چاہیے، اور آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 بار آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر پھونک مار دینی ہے، اور وہ پانی آپ نے اپنے گھر والوں کو آپ پلا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کی ناچاکی ختم ہو جائے، گھر کی نفرت ختم ہو جائے۔ اور اگر یہ وظیفہ شوہر نے بیوی کے لیے کیا ہے تو خود بھی پی سکتا ہے، خود بھی پیے اور اپنی بیوی کو بھی اس پانی کو پلا دیں۔ اور اگر بیوی نے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو بیوی اس پانی کو شوہر کو پلا دے۔ اسی طریقے سے ساس سسر نندیں سسرال کے لیے یہ وظیفہ کیا گیا ہے تو ان کو پلا دیں، اور اگر بہن بھائیوں کی آپس کی محبت کے لیے کیا گیا ہے اس کو پلا دیں۔ کسی اور سے نکاح کرنے کی خواہش تھی اور کوئی رکاوٹ تھی اور تو اس کے لیے کیا ہے تو اس کو پلا دیں، اور جو یہ پانی پیے گا وہ آپ سے محبت بھی کرنے لگ جائے گا اور آپ کی بات بھی ماننے لگ جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ وظیفہ کیا اور آپ نے جس کے لیے یہ وظیفہ کیا وہ آپ کے قریب نہیں ہے، آپ سے دور ہے، تو آپ نے تصور میں آنکھیں بند کرنی ہے اور تصور میں اس بندے کو لانا ہے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا، اور تصور میں لا کر آنکھیں بند کر کے آپ نے چاروں طرف پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ سیدھا اس شخص پر اثر کرے گا۔ اور اگر تصور میں نہ کر سکیں، بندہ تصور میں نہ لا سکیں، تو آپ کے پاس اگر تصویر موجود ہو، موبائل میں ہو یا پرنٹ آؤٹ کی ہوئی تصویر ہو، تو آپ اس پر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس پورے عمل کو کریں، پورے وظیفے کو کریں، نہایت یقین کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہوگا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ مکمل یقین کے ساتھ آپ نے اس طریقے کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔